टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। चंबल नदी पर कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बने हुए हैं। ये बांध पूरे प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती है और पिछले 60 सालों में एक बार भी इन बांधों की मरम्मत नहीं की गई है और अब इन बांधों को मरम्मत की सख्त जरूरत है। बात करें पिछले 6 साल की, तो पिछले 6 साल पहले ही इसका बजट जारी किया गया था, लेकिन लापरवाही की आप हद देखिए। अब तक इसके मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया है और बजट भी दुगना हो चुका है। तीनों बांधों की मरम्मत आखिर कब होगी, कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली की खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बड़े बांध कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बने हुए हैं। ये करीब 60 साल पहले बने थे। इन बांधों को अब मरम्मत की दरकार है, लेकिन 6 साल से जल संसाधन विभाग मरम्मत का काम शुरू नहीं करवा पा रहा, क्योंकि टेंडर ही नहीं हो पाए। इन 6 सालों में मरम्मत कार्य की राशि में 51 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई। चंबल नदी पर 60 के दशक में बने बांध ये कोटा के साथ साथ, हाड़ौती के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी लाइफलाइन बन गए हैं, लेकिन मरम्मत की दरकार है। तस्वीरें आपको कोटा बैराज की दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो सरिया है वो पूरी तरह से गल चुका है और जो बांध की जो दीवार है वो जर्जर हो चुकी है। लगातार इसकी मरम्मत को लेकर के जो है बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज जो बांध है उनमें अब मरम्मत की जो है वो दरकार है और लगातार इसका जो टेंडर राशि है उसमें भी बढ़ोतरी होती चली जा रही है। एनडीटीवी ये आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है कि किस तरह से चंबल नदी पर जो बांध बने हैं उन बांधों में क्या क्या काम होने बाकी हैं और क्यों जो है ये मरम्मत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि चंबल पर बने बांधों की मौजूदा हालात क्या है और क्या इसको मरम्मत की दरकार है और कितनी राशि जो है इन 6 सालों में जब से प्रयास शुरू किए गए बांधों की मरम्मत के, तब से कितनी राशि में बढ़ोतरी हो गई और क्यों टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि हाड़ौती की लाइफलाइन कहे जाने वाले चंबल के बांधों की क्या है हालत और कितनी मरम्मत की दरकार है। कोटा बैराज समेत चंबल के तीनों बांधों की मरम्मत का काम 6 साल में भी शुरू नहीं हो पाया, जबकि मरम्मत का बजट बढ़ते हुए करीब दोगुना हो गया। साल 2019 में इस काम के लिए 182 करोड़ रुपए आंके गए थे। मरम्मत का टेंडर संशोधित कर राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय जल आयोग को भेजा गया। इसमें 236 करोड़ रुपए की जरूरत बताई। प्रस्ताव विश्व बैंक की स्वीकृति के लिए भी भेजा गया है। 6 साल में भी शुरू नहीं हो पाया बांध की मरम्मत का काम। मरम्मत का बजट बढ़कर करीब दोगुना हुआ। साल 2019 में 182.78 करोड़ रुपए था बजट, अब 236.23 करोड़ हो गया बजट। 60 साल पहले बने थे कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध। साल 2020 में कराया गया था बांध का सर्वे। इन बांधों का पानी छोड़ा गया तो बहाव देखते हुए राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज की मरम्मत की जरूरत महसूस हुई। साल 2020 में रोबोटिक सर्वे भी कराया गया था। गेट से लेकर सारे स्ट्रक्चर की जांच की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सिविल और हाइड्रो मैकेनिकल कार्य करवाने का प्रस्ताव भेजा था। विश्व बैंक ने DRIP योजना के तहत राशि स्वीकृत की थी। बाद में राज्य सरकार की अनुमति से टेंडर प्रक्रिया हुई, लेकिन ये पूरी नहीं होने के कारण काम अभी तक अटका हुआ है। अब विभाग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने का दावा कर रहा है। एक ऐसी स्कीम है भारत सरकार की, डैम रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। उसमें क्या होता है कि ड्रिप एक इसकी स्कीम में एक तो सायरन वगैरह लगते हैं, अच्छी लाइटें लगती है, एक हेल्थ स्टेटस से देखा जाता है उसमें कि डैम का क्या हेल्थ बिहेवियर क्या चल रहा है, तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसमें। तो हमारे यहाँ भी तीनों डैमों पे इसको लिया गया है। तो उसमें 236 करोड़ का टेंडर हमने जारी करने की स्थिति में है। तो उसको बिड डॉक्यूमेंट क्या है कि ड्रिप स्कीम है, वर्ल्ड बैंक का फंड है इसमें। तो वर्ल्ड बैंक के फंड के कारण इसकी जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, बिड डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट, वो पहले अप्रूव होता है। उसके लिए हमने दिल्ली CW से भेजा हुआ है। ये तीनों बांध हाड़ौती की लाइफलाइन है। इससे न केवल पेयजल मिलता है, बल्कि बड़े हिस्से में सिंचाई भी होती है और बिजली भी बनती है। सबसे लंबी नहरें कोटा बैराज से 574 किलोमीटर की हैं। 11 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेतों को सिंचाई का पानी मिल रहा है। 1250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है।
आइए आपको बताते हैं कि क्यों आखिर कोटा बैराज को मरम्मत की जरूरत है। कोटा बैराज के स्पान का सीमेंट उखड़ चुका है, सरिये निकल आए हैं जो जंग से कमजोर हो चुके हैं। मैकेनिकल कार्यों में गेंट्री क्रेन, चारों स्लूस गेट और हाइस्ट सिस्टम बदला जाएगा। रेडियल गेट की मरम्मत की जाएगी। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जिंक मेटलाइजेशन कराया जाएगा। इपॉक्सी, इलेक्ट्रिफिकेशन और स्काटा सिस्टम लगाया जाएगा। डाउन स्ट्रीम रॉक स्टेबिलाईजेशन के लिए कंक्रीट लगाए जाएंगे। स्पिलवे ब्रिज, रेलिंग, कंट्रोल रूम की मरम्मत की जाएगी। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो बांध के 4 स्लूस समेत 21 गेट हैं जिनकी मरम्मत की जाएगी। स्ट्रीम पर रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी। 50 टन वाली क्रेन को बदला जाएगा। 60 टन वाली क्रेन की मरम्मत की जाएगी। चारों स्लूस गेट और इनका हाइस्ट सिस्टम बदला जाएगा। रेडियल गेट की मरम्मत की जाएगी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जिंक मेटलाइजेशन और इपॉक्सी, इलेक्ट्रिफिकेशन और स्काटा सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं सिविल कार्यों में डाउनस्ट्रीम रॉक स्टेबिलाईजेशन के लिए कंक्रीट, स्पिलवे ब्रिज, रेलिंग, कंट्रोल रूम और चंबल रेस्ट हाउस की मरम्मत होगी। जवाहर सागर बांध की बात करें तो इस बांध पर मैकेनिकल कार्य ही होंगे। सभी 12 गेट बदले जाने हैं। हाइस्ट ओवरहॉलिंग होगी। 20 टन की क्रेन भी बदली जाएगी। चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बड़े बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बने हुए हैं। ये करीब 60 साल पहले बने थे। इनकी पाल, गेट आदि की मरम्मत के लिए प्रक्रिया साल 2019 में शुरू की गई थी। उस साल मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इसी नदी पर बना था गांधी सागर बांध। उसी साल मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इसी नदी पर बना बांध गांधी सागर लबालब हुआ था। राजस्थान के राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध की मरम्मत की बात कोटा से लेकर दिल्ली तक हो रही है। जल संसाधन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है कि इन बांधों की रिपेयरिंग का काम जल्द से जल्द हो सके। इन 6 सालों के बीच जो 51 करोड़ की बढ़ोतरी मरम्मत की लागत में आई है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बार फिर उम्मीद ये की जा रही है कि अब इन बांधों की, क्योंकि 60 साल की उम्र हो चुकी है, तो जल्द इनका कार्य पूरा होगा और जो बांधों ने अपना 60 साल के जो उम्र गुजारी है उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आने वाले वक्त में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी सिंचाई के साथ साथ पेयजल के लिए ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण साबित होंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। कोटा की मंडियों में लहसुन के दामों में अब तेजी आ गई है और किसानों को इससे काफी मुनाफा भी हो रहा है। बढ़ती हुई मांग और सप्लाई में कमी की वजह से लहसुन के दाम ज्यादा बढ़ गए हैं और मंडी में कभी औने पौने दामों में लहसुन बेचकर किसान निराश हो चुके थे। लेकिन पिछले 10 दिनों की बात करें तो लहसुन के दाम अब 3 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं और किसानों ने ये बताया है कि अब उन्हें उम्मीद है कि लहसुन की फसल, उनकी लागत भी निकलेगी इससे और उनसे काफी उनको मुनाफा भी मिल पाएगा, क्योंकि कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी की वजह से अब किसानों को मुनाफा होने का आसार नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट हमने तैयार किया, इस पर आपको दिखाते हैं। लहसुन के भाव में तेजी से किसान हुए खुश। 10 दिन में बढ़ गए 3 गुना दाम। डिमांड में बढ़ोतरी से किसान झूमे। कोटा की मंडियों में लहसुन के दाम से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लहसुन के दाम में लगातार बढ़ोतरी और बाजार में तेजी ने किसानों की उम्मीदों को पंख लगा दिए। मंडी में कभी औने पौने दामों में लहसुन बेच रहे किसान निराश हो चुके थे, लेकिन पिछले 10 दिनों में लहसुन के दाम 3 गुना तक बढ़ गए हैं। लहसुन को बेचकर निराश होकर लौट रहे किसानों के लिए अब वही लहसुन सफेद सोना साबित हो रहा है। पिछले 10 दिनों में 3 गुना दाम में बढ़ोतरी हुई है और किसानों के चेहरे पर चमक वापस आ गई है। इस बार डबल दाम मिल गया। हाँ, पहले से डबल मिल गया दाम। 15 दिन पहले तो ये था 5-6 हजार 7 हजार। हाँ, ये बका 15,000 25 रुपये। बढ़िया बाजार है, बढ़िया भाव मिल गया पहले से। आपसे भी जानना चाहें? कोई बात नहीं, ये दाम बढ़ रहे हैं लहसुन के जी सर, किसानों के लिए। हाँ, किसानों के लिए बहुत बढ़िया फायदा है। 8 दिन पहले 8,000 बिक रहा था, आज डबल फायदा हो रहा है। किसानों के लिए बहुत अच्छा फायदा है। ऐसे बाजार चलना चाहिए। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार अब यहाँ किसान पहुँच रहे हैं, डिमांड भी बढ़ी है, इसी की वजह से जो है दाम बढ़ रहे हैं? भैया 8-10 दिन पहले ये भाव बहुत कम बिक रहा था, अभी डबल हो गया और आगे डिमांड है इसलिए डबल हो गया। अब माल भी किसानों के पास बहुत कम है, इसलिए तो किसान जो है परेशान हो रहे थे, पहले दाम नहीं मिल रहे। उस हिसाब से बाजार तेज हो गए, किसानों की इच्छा पूरी होगी।
पहले परेशान थे। तो अभी मंडी में लगातार आवक हो रही है, ला रहे हैं किसान। आवक डाउन ही है, पहले की तरह आवक नहीं आ रही है। पहले 4000 5000 कट्टे आ रहे थे, अभी प्रेजेंट टाइम पे 2000 2500 3000, इससे ज्यादा कट्टे नहीं आ रहे। 8 दिन से तो यही चल रहा है लगातार। अब क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में, क्या लगता है आपको? अगर किसानों के पास माल होगा तो बाजार थोड़े मंदे हो सकते हैं, अगर किसानों के पास माल नहीं होगा तो बाजार थोड़े तेज हो सकते हैं, बस यही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लहसुन के दामों में हो रही बढ़ोतरी का बड़ा कारण डिमांड के साथ निर्यात भी माना जा रहा है। देश भर से लहसुन की हो रही डिमांड के साथ विदेश से भी लहसुन की एक बार फिर से डिमांड हो रही है। इसके बाद कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में अपना लहसुन लेकर पहुंच रहे किसान बेहद खुश नजर आए। 10 दिन पहले 4000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था लहसुन, अब वही लहसुन 17,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। पिछले 10 दिनों में 3 गुना हो गए लहसुन के दाम। डिमांड बढ़ना और आवक में कमी बना कारण। जो लहसुन 10 दिन पहले 4000 प्रति क्विंटल बिक रहा था, अब उनके दाम 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। लहसुन के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद किसान खुश हैं। सही दाम नहीं मिलने से किसानों में निराशा छाई हुई थी और वो बेहद कम कीमत पर लहसुन बेचकर नाखुश थे। बहुत बड़े दाम आ रहे हैं, अभी बहुत खुश हैं हम सब मिलके इस तेजी से। इससे जो थोड़ा क्या सभी किसानों के हालात सुधरेंगे तेजी आने से। ये तो बहुत मरे हुए थे पिछले साल जो कांटे में चल गए थे, रह गया था माल। इस साल रखा माल तो अच्छी तेजी आने से थोड़े खिले हुए चेहरे हमारे इस साल। तो किसानों के चेहरे पर खुशी है। किसानों का कहना है कि जिस तरह से दाम लगातार कम हो रहे थे और अब जब जिस तरह से दामों में उछाल आया है तो उनको लगता है कि जो तमाम उनके ऊपर कर्ज वगैरह था उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा जिन किसानों के पास बड़ी संख्या में स्टॉक अभी मौजूद है वो किसान अब मंडियों की ओर रुख कर रहे हैं और कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में लगातार जो है किसान पहुंच रहे हैं और माल जो है वो बाहर भी जा रहा है, यानी जो है कोटा से बाहर के लिए भी जो है व्यापारियों के पास ऑर्डर है। और आने वाले दिनों में उम्मीद ये की जा रही है कि और ज़्यादा जो है यहाँ पर किसान पहुँचेंगे, क्योंकि जो स्टॉक है वो स्टॉक जिन किसानों ने कर रखा है जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार की घड़ी जो है वो आ गई है। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में और ज़्यादा दाम बढ़ेंगे? अगर किसानों के पास माल नहीं होगा ना तो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर माल होगा तो भाव भी आधा रह सकता है, ऐसा है। तो एकदम से ये जो उछाल आया है दामों में, क्या लगता है आप लोगों को? भैया ये उछाल का कारण ऐसा था, पिछले वर्ष आखिरी में जाके बाजार टूट गए थे। चाइना के लहसुन की हमारे देश में एंट्री हुई थी तो उस वजह से किसानों को और व्यापारियों की पूरी कमर टूट गई थी। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ, तो किसानों ने जल्दी ही माल बेच दिया और व्यापारी भी स्टॉक में नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले साल की जो कमर टूटी थी तो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित था किसान भी और व्यापारी भी। तो इस वजह से ये शॉर्टेज का अभाव है भैया। और ये शॉर्टेज कितनी लंबी बनती है, क्योंकि अभी ऊटी लहसुन आना बाकी है, वो कौन से महीने में आता है और कितनी फ्लो में कितनी स्पीड से आ पाएगा, वो चीज़ देखने लायक होगी। और आगे अगले साल के लिए भी जब किसानों से पता कर रहे हैं तो बुआई का रुझान थोड़ा कमी देखने को मिल रहा है भैया। तो हो सकता है अगला साल भी बढ़िया चल जाए और ये साल भी जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। जो 3000 रुपए के माल थे भैया वो 8-8 तक बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु इच्छा से कुछ ठीक हो रहा है लहसुन में, तो ये ठीक रहे, क्योंकि सोयाबीन की फसल में भी कोई बड़ी अच्छी भी खुशखबरी नहीं मिली किसान को और दान में भी नहीं मिली। तो लहसुन से बड़ी उम्मीद किसान को और व्यापारी वर्ग दोनों को है, तो ये थोड़ी उम्मीद पर खरा उतरता भी नजर आ रहा है। तो किसानों की उम्मीदों पर अब लहसुन खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है और किसान जो है जिस उम्मीद के साथ उन्होंने लहसुन की बुआई की थी वो उम्मीद जो है अब मंडी में पूरी होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि दाम जो है वो दुगने हो गए हैं और अब आने वाले वक्त में जो व्यापारी हैं, लहसुन से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं, उनका कहना है कि दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और सरकार चिकित्सा सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कई हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जो कि शुरुआती समय में तो बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज करते थे, लेकिन अब वही सेंटर सिर्फ एक स्टाफ के भरोसे टिका हुआ है। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के ओल्ड कैंपस परिसर में स्थित 100 साल से भी ज्यादा पुराने जसवंत कॉलेज डिस्पेंसरी की, जो कि मुख्य चिकित्सा